र नो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और अभी मैं अपना जो हॉल है उसको अच्छे से ठीक कर रही हूँ। और है ना, ज़्यादातर मैं सुबह में सबसे पहले मैं है ना हॉल को अच्छे से ठीक कर देती हूँ झाड़ झूड़ के। क्योंकि ना हॉल अगर मैसी रहा ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अचानक से कोई भी गेस्ट आ जाए घर में तो फिर इतना मैसी रहा तो फिर बहुत ही ख़राब लगता है मुझे। तो इसलिए ना मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, हॉल को ठीक कर लेती हूँ फटाक से। उसके बाद है ना अपना दूसरा काम मैं करती हूँ। तो मैंने है ना ये जो सोफ़ा है वो वाला जो लकड़ी का बना हुआ सोफ़ा है उसको मैंने वो झाड़ दिया है झाड़ने वाला से। और इसका है ना उसकी झाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसका जो ये है ना कवर, उसको सिर्फ झाड़ देने से हो जाता है। तो मैंने अपना लिविंग रूम बहुत अच्छे से सजा कर आ गई हूँ। अभी मैं कपड़े लगा दूँगी। नहीं तो कभी कभी मैं क्या करती हूँ, अगर बहुत जल्दी मैं अपना काम चालू करती हूँ ना 8 साढ़े 8 बजे से 8 बजे से अगर चालू करती हूँ तो पहले मैं कपड़े लगा देती हूँ। अगर 9 साढ़े 9 बज जाते हैं ना मेरे मॉर्निंग रूटीन तो चालू करने में, तभी मैं पहले ही लिविंग रूम को अच्छे से ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद कपड़े लगाती हूँ। तो आज मैं अभी कपड़े लगा रही हूँ। और कपड़े मैंने छाट के रख दिए थे तो वही डाल दी हूँ। ऐसे ही है ना, कपड़े पहले से छाट के रखते हैं ना, कौन सा आज मुझे धोना है तो फिर ना वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाक से बास्केट को लो और डाल दो। तो आज मेरा साटा हुआ था इसलिए फटाक से डाल दी हूँ। कभी कभार नहीं सा मतलब कि पूरा एकदम जमा होते रहता है ना, फिर छाटना पड़ता है, उसके लिए फिर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो मैंने वॉशिंग मशीन में लगा दिया है और अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ पूरे घर को। फटाक से पूरे घर को है ना अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। झाड़ू लगाने के बाद फिर बाकी का काम करूँगी। तो मैंने अभी है ना पूरे घर को बहुत अच्छे से झाड़ू लगा दिया है। और अभी मैं थोड़ा सा काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। क्योंकि ये बनाई थी ना ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट बनाने के बाद हल्का फुल्का सा थोड़ा सा मेसी हो जाता है। और रोटी वगैरह बनाए तो पूरा आटे का डस्ट रहता है। तो फटाक से है ना मैं गैस स्टोव वगैरह क्लीन नहीं करती हूँ क्योंकि गर्म रहता है ना, और ऊपर से ये ग्लास का टॉप है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही मैं गैस स्टोव को क्लीन करती हूँ और साथ में काउंटर टॉप को भी क्लीन कर लेती हूँ। तो है ना गैस स्टोव को मतलब ये नहीं रहता है, थोड़ा ठंडा हो जाता है ना, इसीलिए। तो मैंने अभी काउंटर टॉप को बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है। बहुत ज़्यादा तो ये आज गंदा नहीं हुआ है, सिर्फ रोटी बनाई थी और सब्ज़ी है ना कल के ही थे वही सब्ज़ी यूज़ की हूँ। और बच्चों के लिए मैंने पराठे बना दिए थे, गुड़ के पराठे। तो उसमें है ना बहुत ज़्यादा ये डस्ट वगैरह नहीं, मतलब कि आटे का जो डस्ट है ना वो ज़्यादा नहीं गिरता है, मतलब थोड़ा ही में हो जाता है। तो अभी है ना कुछ मेरे थोड़े से रोटी बचे हुए हैं, वो हॉटपॉट पे रखा हुआ है, दोपहर में यूज़ कर लूँगी। क्योंकि है ना सुबह में मैं जो भी रोटी बनाती हूँ ना वो थोड़ा सा बच जाता है ना एक दो, फिर हम लोग उसको दोपहर में यूज़ कर लेते हैं। तो उसको मैं ऐसे ही रख दी हूँ। और अभी बर्तन मैं अरेंज कर रही हूँ, थोड़ा सा आज ज़्यादा ही बर्तन है तो बर्तनों को अरेंज कर दूँगी। बर्तन अरेंज करने के बाद फिर मुझे बर्तन भी धोने हैं। तो बर्तन धोने से पहले ही मैं ये जो बास्केट है इसको खाली कर लेती हूँ। क्योंकि ना फिर बर्तन पूरा मांजना हो जाए और बास्केट खाली ना रहा तो है ना कभी बहुत ज़्यादा मतलब कि टेंशन हो जाता है। फिर बास्केट को फिर से मतलब अरेंज करो, उसके बाद बर्तन धोने का चालू करना पड़ता है, इसीलिए सबसे पहले बास्केट को ही खाली कर लेती हूँ। और जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, अगर मैं
ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी बना रही हूँ और बीच बीच में मुझे टाइम मिल जाता है ना, तभी भी मैं बर्तनों को अरेंज कर देती हूँ। तो इसीलिए है ना बहुत ज़्यादा बर्तन मेरे जमा नहीं होते हैं। फटाफट है ना मैं उसको मतलब कि जैसे ही टाइम मिलता है ना बीच बीच में, तो बर्तनों को अरेंज करती जाती हूँ। तो एक साथ बहुत सारा बर्तन अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी देखिए बस मॉर्निंग के थोड़े से बर्तन हैं, वही मैंने अच्छे से मांज लिया था और अभी मैं इसे धो रही हूँ। और बर्तनों को मतलब बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं है ना, तो टाइम भी नहीं लगेगा धोने में, थोड़ा सा टाइम में ही हो जाएगा। और बर्तन है ना मैं बहुत ज़्यादा कभी भी नहीं बनाती हूँ, थोड़ा जैसे ही मतलब जैसे ही जमा हो जाता है ना, तो फटाफट से मैं बर्तनों को धो देती हूँ। तो फिर है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है काम का। इस तरीके से है ना साथ के साथ आप अगर काम करते जाओगे ना, तो काम का स्ट्रेस नहीं रहता है और काम है ना फटाफट से हो जाते हैं। इसलिए काम की मतलब कि मुझे उतना ये नहीं रहता है कि अभी काम करना है काम करना है, क्योंकि मेरा घर है ना हमेशा ही काम करती हूँ, काम करती रहती हूँ। इसकी वजह से है ना मेरा घर कभी भी मतलब गंदा भी नहीं होता है और मैसी भी नहीं होता है। हम डेली मेरा मतलब मैं डेली एक ही काम करती हूँ। मेरा जो मॉर्निंग शेड्यूल रहता है ना, वो मैं एकदम सेम रखती हूँ। कभी भी मैं आलस नहीं करती हूँ। जैसे ही बच्चे चले जाते हैं स्कूल या कॉलेज, उसके बाद ही मैं अपना फटाफट से अपना रूटीन चालू कर देती हूँ, ताकि लेट ना हो जाए। तो मॉर्निंग के 10:30 बजे तक कि ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक मेरा सारा काम हो जाता है। इसीलिए ही है ना फटाफट से मैं अपना मॉर्निंग का काम चालू कर देती हूँ। और मेरे बर्तन वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब मेरा काम इतना बड़ा नहीं रहता है, इसलिए मतलब थोड़े थोड़े ही काम रहते हैं और फटाफट से मेरे सारे काम हो जाते हैं। मेरे मॉर्निंग में जितने भी काम है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 1 से 1.5 घंटा ही लगता है। इतने में है ना मेरे घर के सारे काम हो जाते हैं। तो फिर मैं उसके बाद है ना एकदम से फ्री हो जाती हूँ। और फिर मैं अपना मैं ये वीडियो वगैरह भी एडिटिंग करना पड़ता है ना, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम निकालना पड़ता है। कम से कम 2-2.5 घंटा चाहिए। पहले तो एक बार वीडियो को पूरा एडिट करना पड़ता है, फिर हाईलाइट वगैरह भी बनाना पड़ता है, उसके बाद जाके वॉइस ओवर भी देना पड़ता है। तो है ना इसीलिए ही मैं कोशिश करती हूँ कि फटाफट सारे कामों को कर लूँ, उसके बाद आराम से बैठ के वीडियो को तैयार कर दूँ आप लोगों के लिए। तो मेरे मतलब कि आप लोगों के लिए वीडियो भी चला जाएगा और यहाँ पे मेरे सारे काम भी टाइमली हो जाएंगे। और अभी देखिए मैं पूरे घर को अच्छे से पोछा भी लगा ली हूँ। और अभी मैं कपड़े कल के जितने कपड़े धोए हुए थे ना, वो सब कपड़े मैंने निकाल कर लेकर आई हूँ और मैं है ना साथ के साथ ही फोल्ड कर दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा तो कपड़े नहीं है ना, थोड़े से ही कपड़े हैं। तो साथ के साथ अगर कपड़ों को ऐसे फोल्ड कर देते हैं ना, तो फिर ये कपड़े का काम भी ज़्यादा नहीं रहता है। हाँ, कभी कभी भी आप लोगों से मैं यही बताती हूँ ना कि टाइमली सारे कामों को करेंगे ना, तो सारे काम है ना फटाफट से हो जाते हैं। मतलब ज़्यादा फैला हुआ नहीं रहता है, थोड़े ही काम रहते हैं। डेली एक ही काम आप करोगे ना, तो फिर है ना मतलब कि डेली रूटीन में जितने काम होते हैं ना, सारे काम करोगे ना, तो फिर टाइमली सारे काम हो जाते हैं। तो अभी देखिए इसके बाद मैं बशावर लेने चली गई थी, कपड़ों सबको ये करने के बाद, फोल्ड करने के बाद। और अभी मैं ये कर रही हूँ, पूजा देने के लिए आ गई हूँ। तो आज मॉर्निंग में मैं ही पूजा देने वाली हूँ। हमने तो हस्बैंड हमेशा पूजा देते हैं, तो मैं आज हस्बैंड को सुबह में ही बोली थी कि मैं आज पूजा देने वाली हूँ, तो आप आज पूजा मतलब कि आप प्रार्थना वगैरह कर लो, पूजा मैं कर लूँगी। फूल वगैरह मैं नहाने के बाद गई थी छत पर, तो वहाँ से मैंने फूल भी तोड़ के लेके आई हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा फूल भी खिल रहे हैं छत पे, तो मैं सबसे पहले जाके फूल लेकर आ गई हूँ। और उसके बाद अभी मैं मंदिर में पूजा करने के लिए आ गई हूँ। और सबसे पहले मैंने मंदिर का जो पर्दा है ना, वो मैंने खोल दिया है और उसके बाद ही चालू करी हूँ। और ये पहले हमारा जो मंदिर ये रूम में था ना, बाहर में था, तो खुले में थे।
तो बहुत लोगों ने बताया कि मंदिर को इस तरीके से खुले में नहीं रखा जाता है, थोड़ा सा अंदर में रखना चाहिए और उसका है ना डोर भी बंद रहना चाहिए। तो उसके बाद हम लोगों ने मंदिर को यहाँ पे शिफ्ट कर लिए थे। तो मंदिर को है ना यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद अच्छा हो गया है, एकदम है ना सेपरेट हो गया है हमारा मंदिर, एकदम कोने में हो गया है। मतलब कि आते जाते कोई भी लोग मंदिर मतलब कि मंदिर को देख नहीं पाएंगे। अभी थोड़ा सा अंदर में हो गया है, नहीं तो पहले था कि आते जाते हैं ना मंदिर का मतलब ऐसे देखते थे कि खुले में था ना, तो अभी थोड़ा अंदर में हो गया। वैसे तो मंदिर पहले यहीं पे था, फिर हम लोगों ने चेंज किए थे, फिर से अब वही जगह पे आ गया है। तो देखिए आप लोगों से बातें करते करते मैंने पूजा पाठ भी कर ली हूँ, और अभी आप लोग मेरे भगवान जी का दर्शन भी कर लीजिए। और इसी के साथ ही मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। बाय।